नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 11 जुलाई 2026 और दिन आज हो चुका है जी शनिवार का, सैटरडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव है, कैसा आज आलू का बाजार है, कैसी आज आलू की गिराकी है, कैसा आज आलू का माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आलू के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। आज मंडी में आवकें हैं वो कितनी पहुंच गई हैं, आज मंडी में गिराकी कैसी है, आज मंडी में उठाव कैसा है, कल का बैलेंस आज मंडी में कितना बचा है। तो ये एक बार कैमरा मैं आपको रोल करके दिखाता हूं 360 डिग्री पे। देखिए, ये तस्वीरें आपके लिए देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन तस्वीरों को देख करके आप खुद भी हलचल का अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई हलचल मंडी में कैसी है, ग्राहकों का मूवमेंट मंडी में कैसा है। देखिए, कल शुक्रवार का दिन था, कल क्या कुछ मंडी में हुआ वो हमने आपको बताया, और जो कल मंडी में हुआ उससे बहुत से लोग जो है प्रेरित भी हुए हैं, खुश भी हुए हैं। लेकिन एक अच्छी बात आप लोगों ने आज बहुत अच्छी करी है, वो क्या करी है अभी हम वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आप ऐसे ही उस चीज का ख्याल रखेंगे तो आप ये मानिए कि आलू के बाजार में सुधार हो सकता है, बन सकता है, क्योंकि हमने कल की वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करी थी, उस चीज को आपने समझा है। मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज को आपने समझा है और उस चीज का असर आज शनिवार के दिन दिख रहा है। नहीं तो जब एक दिन बाजारों में अच्छा होता है तो अगला दिन आपके भरपूर आती है, लेकिन आज सीमित है। तो चलिए हम आप बात करते हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आज बाजारों में क्या कुछ खास है, कितना बैलेंस है, क्या कुछ स्थिति है, क्या भाव है, क्या रिपोर्ट है। हमारे साथ जुड़ गए हमारे आलोक भाई साहब जी। भाई साहब गुड मॉर्निंग जी। हाँ, गुड मॉर्निंग दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं भाई बहुत साहब। बढ़िया जी, बस जी बस। भाई साहब, सबसे पहले दो शब्द ना हम मौसम के लिए जरूर कहेंगे कि मौसम क्या कह रहा है। दीपक जी, मौसम पहले बड़ा परेशान कर रहा था जी, बड़ी ह्यूमिडिटी थी। जी मगर परसों जो बारिश हुई है जी, पूरे दिन ही करीब करीब बारिश होती रही है। जी उससे थोड़ा सुधार आया है जी, ह्यूमिडिटी कम हुई है। और हवा में भी थोड़ी ठंडक है, हवा थोड़ी चल भी रही है। जी और टेम्परेचर तो डाउन है ही जी। बिल्कुल टेम्परेचर तो वही 28 30 32 ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल। अब सबसे अच्छी बात है, ह्यूमिडिटी कम हुई है जी। जी जो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था लोगों का, वो अब आराम है। बिल्कुल बाहर अगर आप जाओगे आओगे तो आपको घुटन नहीं लग रही है। बिल्कुल मौसम ठीक है जी। बिल्कुल। तो भाई साहब, कल मंडी में कुछ अच्छा हुआ है, क्या कुछ अच्छा हुआ है बताइए। मंडी में अच्छा यही हुआ है जी कि बहुत दिन से बैलेंस जो हमारे पास 40 गाड़ी 50 गाड़ी, सोमवार मंगलवार को तो 60 गाड़ी तक बैलेंस रह गई थी। हम्म, कल सिर्फ 18 ही गाड़ी बैलेंस थी जी। हम्म, और जबकि 114 गाड़ी की कल भी अराइवल थी, सिर्फ 18 गाड़ी बैलेंस रह गई थी। तो आप मान के चलिए करीब 90 95 गाड़ी बिकी थी, जो समझिए कि बहुत दिन बाद ऐसा हुआ। और आज भी ज़्यादा आलू नहीं है जी, शनिवार को देखते हुए करीब 90 गाड़ी आज आई है और 18 गाड़ी कल की खड़ी है। तो 108 या 110 गाड़ी करीब अराइवल है जी। जी तो मैं समझता हूँ शनिवार के हिसाब से ज़्यादा नहीं है। और बिक्री भी हम जो देख रहे हैं, सुबह सुबह से हम लोग आए हुए हैं सुबह से, जी तो बिक्री तो ठीक है जी। ग्राहक में मूवमेंट है, चलता फिरता नजर आ रहा है। नहीं तो अभी 8 बजे हम लोग, आप आ ही जाते हो जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल। तो 8 बजे तक तो कई बार बोनी भी नहीं होती थी। लेकिन आज, कल भी अच्छा रहा और आज भी बहुत अच्छा रहा। हाँ जी, 8:15 का समय हो गया, एक बार दिखा भी देते हैं लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी। देखिए जी, 8:15 का समय हो गया। तो आलोक भाई साहब, कल अगर हम देखें तो क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ है कि कल जैसा कि हमने देखा आपके कोई ज्यादा खास कम भी नहीं थी। हाँ, 10 8 10 15 गाड़ियों का फर्क होगा, लेकिन कल उठाव उठाव भी बन गया। और आज हम देख रहे हैं कि जो बैलेंस है वो भी मात्र 18 गाड़ियों का बचा है। क्या कोई टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं कल का दिन। देखिए, ऐसा है, पिछले महीने भी हम लोग बात कर रहे थे कि जब ये स्कूल खुलेंगे हाँ उससे फर्क पड़ेगा। हाँ। तो वही देखने में आ रहा है जी, धीरे धीरे स्कूल खुले हैं, कैंटीन खुली है, कॉलेजेस खुले कॉलेजेस हैं। खुलते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है वो खुलते हैं। घरों से बाहर निकलते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, तो उससे नहीं, आलू एक प्राइमरी ऐसी चीज है जो हर चीज में डलती है। जी। आप टिक्की बनाओगे उसमें भी डालेगा, ब्रेड पकौड़ा बनेगा उसमें भी डलेगा, चाइनीज पैटीज डिश बनेगी होगी। उसमें भी डलेगा। हम्म, तो हर चीज में ना जी खपत होती है आलू। हम्म, तो वो, अब ये मैं समझता हूँ 2 2.5 करोड़ की तो दिल्ली की आबादी है। बिल्कुल तो खपत तो जितनी होनी चाहिए उससे कम ही हो रही थी। हाँ, बिल्कुल। 2 दिन से खपत अच्छी रही है। बारिश के बाद से बड़ा अच्छा सुधार आया जी। फिर आगे क्या, कुछ त्योहार भी आ रहे हैं। तो त्योहारों में अब क्या है कि मीठा भी लोग कम प्रेफर करते हैं। जी। तो गिफ्ट पैक चलते हैं, उसमें भुजिया भी चलती है, चिप्स भी चलते हैं। वेफर्स तो चलते हैं। उसकी भी कहीं ना कहीं तैयारी थोड़ी सी, हो जाती आलू है। खरीद के चिप्स बनाने की और चीज आइटम बनाने की, हलवाई भाई जो है वो पहले ही शुरू कर देते हैं। जी तो जी मैं समझता हूँ उससे भी फर्क पड़ रहा है। क्योंकि जो अच्छा आलू है, LR अच्छा आलू है, चिप्सोना अच्छा आलू है, शुगर फ्री, उसकी बिक्री अच्छी हुई है। जी जी।
तो भाई साहब आज कितनी गाड़ी जो आपने बताई कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज की है जी? आज देखिए 4-5 गाड़ी पंजाब की है, जो ये ज्योति वगैरह पुखराज आलू आता है। जी 7-8 गाड़ी एलआर आलू की है। यूपी की बात करें तो जो गीला आलू अलीगढ़ बेल्ट से आता है वो करीब 20-21 गाड़ी है। और चित्तोना 34 गाड़ी है जी। सूर्या जो है वो 15 गाड़ी है जी। तो सब मिला जुला के और भी छोटे छोटे इलाकों से आलू आते हैं। मेरठ से 3-4 गाड़ी है, तो एक सब आधी मिला शिमला जुला। की भी आती है, हाँ, एक आध पहाड़ी गाड़ी आलू। शिमला की भी आती है जी। आज तो मुझे रिपोर्ट नहीं है, कल तो देखा था मैंने। लेकिन अब पहाड़ी आलू का ना जी बहुत ज्यादा क्रेज नहीं रहा। वजह यही जी है कि शुगर फ्री आलू बहुत अच्छे आ रहे हैं। जी। और हल्द्वानी आलू भी आता है जी थोड़ा बहुत, वो भी ये शॉर्ट। हल्द्वानी रखा हाँ, भाई ये साहब? हल्द्वानी का आलू है। हाँ ये हल्द्वानी का ही आलू है। तो इसकी भी डिमांड अच्छी है जी। जी तो कुल मिला के थोड़ा सा आलू के लिए तो अभी 2-3 दिन से तो हम पॉजिटिव ही होता हुआ देख रहे हैं। दूसरा क्या है जी, बारिश के कारण ना जी सब्जियों में फर्क पड़ता है। सब्जियों को नुकसान होता है हरी सब्जी को। और पीछे कल भी बाजार गए हम लोग शाम को, तो सब्जियों में तो काफी उछाल है जी हरी सब्जी। तेज हो गई थी सब्जियां। और उसका बेनिफिट हमारे को मिलेगा, क्योंकि आलू बहुत सस्ता बिक रहा था हमारा। तो अब आलू को कहीं ना कहीं उससे सुधार होता हुआ देखिएगा। बिल्कुल। अच्छा एक चीज है कि सब्जियां भी महंगी तभी होती है जब ये एक जैसे बारिश वगैरह कहीं ना कहीं खेतों के अंदर जब है नुकसान करती है ना, तो फिर सब्जियां महंगी हो जाती है। यही होता है जी, हाँ नुकसान होता है। सब्जियां आनी मार्केट में थोड़े मुश्किल हो जाती है। हाँ। खेतों आपके में थोड़ी सी कम हो जाती खेतों है। में पानी होता है, इतनी जल्दी तुड़ाई नहीं हो पाती। तो यही यही कारण होता है। और एक चीज और है कि जो खेतों में जैसे जो सब्जी बच भी जाती है ना, मान लो मंडी पहुंच जाए, उनमें पानी लग जाता है, हल्का फुल्का आसमान से गिरता है, उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो नुकसान होता है जी। उससे तो बारिश का पानी लगना ही जहर है जी। जी सब्जी तो जो सवेरे रेट होता है और वही सब्जी 2 घंटे बाद रेट में आधे आधे का फर्क हो जाता है जी मंडी में। जी जी। हाँ, लेकिन रिटेल वाली मार्केट में सब्जियों में सुधार हुआ है जी काफी। बिल्कुल। तो भाई साहब जैसा कि हमने कल देखा, कल भी 20-30 रुपए तक का सुधार हमने देखा था, क्या आज भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, आज भी कल को तो कंटिन्यू करेगा जी। अच्छे आलुओं में और मैं समझता हूँ 10-20 रुपए बढ़ेंगे आज। जी। तो भाई साहब सूर्या से शुरू करते हैं हम, चंदोसी वाले, क्या जी कुछ जी। भाव मान सकते हैं? पूरे बढ़िया आलू तो जी 950-1000 रुपए तक भी बिक रहा है। और जो एवरेज आलू है वो 550-600 ऐसे बिके हैं। लेकिन जो क्वालिटी है, जो ब्रांड बन के आते हैं, 4-5 गाड़ी मंडी में ऐसी आती है, तो वो तो आलू पहले भी 800 850 बिक रहा था जी। अब तो वो 900 से भी ऊपर बिक रहा है। जी। और भाई साहब संभल का सूर्या देखें तो? संबल वाला जो सूर्य आता है जी वो 600 से 700 रुपये रेट आता है जी उसका। ज्यादा बढ़िया उसमें बना के बेचते तो वो भी 750-800 बिक जाता है। लेकिन ग्रेडिंग थोड़ी चंदोती वाले जरा ज्यादा बेटर करते हैं उनसे। तो ऊपर थोड़ा सा सारा चढ़ाई का ही फर्क है। जी। और भाई साहब चिपसोना की बात करें चंदोसी के? देखिए चिप्सोना आलू का रेट ठीक है जी। चिप्सोना पीछे तो 500 550 तक आ गया था। अब तो 600 से ऊपर ही बिक रहा है जी। वो बढ़िया है, 650 का ही बिक रहा है जी। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉट हो जो रात को कई बार आड़ती जाने से पहले भी ग्राहक उठा के ले जाते हैं, इतना बढ़िया आलू होता है। जी तो वो तो फिर आप चाहे 700 का भी लगा दो जी, कोई बड़ी बात जी। और भाई साहब जो संभल का चंदो आता है चिपसोना जी? नहीं। देखिए जो संबल वाली चिप्सोना है वो उनमें भी सुधार है जी। वो भी 500 से 600 रुपए की पोजीशन उनकी है। जी। और भाई साहब 37-97 की बात करें? 37 में कम आ रहा है जी। 37 में गीला आता है जी ज्यादातर अलीगढ़ बेल्ट से। वो भी 440-50 ऐसे बिक रहा है। कुछ आलू सूख के बढ़िया आ रहे हैं जी, वो 500 रुपये ही बिक रहे हैं। जी 37। जी। और भाई साहब जो डायमंड आलू आता है चंदोसी का? डायमंड आलू का रेट अच्छा है जी। डायमंड आलू भी 700 से 800 रुपये की पोजीशन है जी। जो बढ़िया छटके बिन के आता है तो वो भी अच्छा ही रेट लेके जाता है जी बाजार में। अच्छे आलू की शॉर्टेज रहती है जी हमेशा। अच्छा आलू तो आप कभी भी बाजार में बेच लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सही बात है। और भाई साहब पंजाब का डायमंड जैसे जो आता है? पंजाब का डायमंड जो आ रहा है ना जी, वो तो ग्राहक उसको इतना पसंद नहीं करते जी। वो तो 400 450 ऐसे बिकता है। वजह क्या है, पंजाब का डायमंड आलू गीला आता है जी। जी और उसमें क्या रहता है, वो थोड़ा सा पंजाब की जमीन रहती है। जब आलू गीला आलू स्टोर से आता है ना जी, उसका कलर नहीं बनता। वो आलू काला पड़ जाता है उसमें। और ग्राहक को थोड़ा कलर चाहिए। और जो यूपी से आता है सूख के बन के पाउडर लग के ग्रेड होके आता है, पंजाब का आलू सीधा आता है जी। तो उसको रेट अभी इतना नहीं मिल पा रहा है। फिर भी क्या मान सकते हैं जी उसका? 400 450 450। बढ़िया हुआ तो। जी। और भाई साहब पंजाब जो गुजरात का एलआर आलू आ रहा है जी? गुजरात का एलआर आलू कम आ रहा है जी। लेकिन जो अच्छा आलू आता है वो 20-22 रुपए किलो बिकता है जी। जी। और ये हमारा यूपी वाला जी? यूपी वाले का भी रेट अच्छा है। जो अलीगढ़ बैंड का आता है वो 550-600 बिकता है। जो पंजाब का एलआर आता है वो 400-450 बिकता है जी। जी। तो इस समय एलआर में टॉप कौन गुजरात चल रहा है जी? गुजरात हमेशा से टॉप रहता है जी। मगर गुजरात आता कम है। वजह क्या है कि दूरी है ज्यादा, रेट इतने उनको मिल नहीं पा रहे, किराया बहुत लग जाता है।
ये सारी बात है। जी। अच्छा मतलब इस दौर में ना हम देख रहे हैं गुल्ले बम्पर पे भी बहुत खास असर पड़ा है, क्या बम्पर कहते की हैं? बिक्री कम है जी, गुल्ला तो फिर भी ठीक बिक जाता है। हाँ बम्पर की बिक्री इस साल कम है हर साल के मुकाबले। और बस वजह यही है जी, पहले जो ये गैस वैस की दिक्कतें हुई और दिक्कतें हुई तो काफी जो बनाने वाले थे वो गांव चले गए थे। अब जरा लड़ाई भी बंद हुई है, दोबारा लौट के अर्थव्यवस्था भी और बाकी चीजें भी पटरी पे आ रही है, जी तो अब गैस की भी दिक्कत नहीं है, तो लोग आ रहे हैं जी वापस, उसका असर हमें दिख रहा है। जी। और मैं समझता हूँ अगले 12 में जब बैठेंगे अगले हफ्ते तो और पॉजिटिव ही हम बातें होता आपको चला जाएगा, बताएंगे। हाँ जी, हाँ सही जी, बात। बिल्कुल 100%। जी। अच्छा मैं देखता हूँ सब चंदोसी वाला जो गुल्ला है ना, वो क्या नाम है, चिपसोना आलू का भाव लेता है चंदोसी वाले। वो कई बार आलू से ही महंगा बिक जाता है जी, इतनी हाँ अच्छी उनकी ग्रेडिंग रहती है। असल में होता क्या है ना जी, रिटेल में गुल्ले के बहुत अच्छे डिमांड जी। तो और वैसे अच्छे माल अच्छे वाले। जी। अच्छा गुल्ला जो चंदोसी वाला उसका भी हम क्या भाव मान सकते हैं? गुल्ला चंदौती का तो मतलब जो सूर्य आलू 900 रुपये बिकता है उसका गुल्ला 800 रुपये बिक जाता है जी। ऐसे जो चिप्सोना आलू 650 बिकता है उसका गुल्ला भी 580-600 बिक जाता है। जी वो गुल्ला भी जो है ना जी वो मीडियम आलू ही होता है। इतना अच्छा वो लोग ग्रेडिंग करते हैं कि वो मीडियम आलू ही होता है, गोली तो होती नहीं। जी। आलू से हार्डली दो थोड़ा सा नंबर छोटा। छोटा, हाँ जी हाँ जी। लेकिन सफाई बहुत होती है, शेप बहुत अच्छी। जी। तो उसी हिसाब से अंदाजा लोग लगा लेंगे भाई, चंदोसी वाले का हमने भाव बता हाँ जी, दिया, हाँ जी, बिल्कुल। गुल्ले का। और बम्पर का भी एक बार बता दो, उससे अंदाजा लग जाएगा सभी का। बम्पर भी देखिए, जो सूर्या के अच्छे बम्पर है ना जी वो तो 600 रुपये तक बिक रहे हैं, जी और जो चित्तोना वाले हैं वो 500 550 ऐसे बिक रहे जी। अच्छा वैसे ये हाइब्रिड आलू है, ये कौन हैं। सा है जी? हाँ, ये 300 वो तो दूसरा सेंटाना वैरायटी है। सेंटाना। वैसे सेंटाना की डिमांड अपने यहाँ रहती है, कम रहती है जी, सूर्या की डिमांड ज्यादा रहती है जी, इनकी लेकिन एक थोड़ी चीज है कम वैसे रहती ये है। सूर्या में बिक जाता होगा। अब तेजी होती है तो बिक जाती है जी, तेजी नहीं है तो अभी तो नहीं बिक रहा। हाँ, क्योंकि जो खरीदने वाला है ना उसे तो अंदाजा है कौन सा आलू है, लेकिन जो बाहर ग्राहक है ना, बहुत से ग्राहकों को अंदाजा नहीं है नहीं, जो वो तुक्के में जी, अब 100 कट्टे में कोई 4-5 कट्टे झूठ वैसे ले जाए तो ले जाए। ले जाए। ये तो ग्राहक बहुत होशियार है जी, आज की तारीख में ऐसी बात नहीं है। हम लोगों से भी ज्यादा समझदार है ग्राहक, बहुत समझदार है जी, हिसाब से ही लेता है जी, सही बात है। देखभाल के लिए। तो वैसे ये सेंटाना क्या भाव बिक रहा है जी? ये बिकेगा जी 400 450। 400 450। ये मान लो हाइब्रिड के रेट में हाँ, बिक रहा बस है। वही रेट और ये वाला एलआरजी? है। LR आलू बिक रहे हैं जी, ये भी 450 450, ज्यादा बढ़िया हो तो 460-70 रुपए ये रेट है। ये भी अच्छी क्वालिटी का लग रहा हाँ, है। ये बढ़िया कहाँ का है क्वालिटी है। जी ये? पंजाब से ही आ रहा है जी आलू LR। पंजाब का है जी। तो आलोक भाई साहब हमने भाव तो सारे बता दिए, अब आप ये बताइए कि क्या लगता है कि अभी स्टोरों से आलू किस फ्रीक्वेंसी में निकलता नजर आ रहा देखिए, है? स्टोर से आलू बहुत अच्छी बात है। हम लोग पूरे साल शुरू से ही बातें करते रहे, चाहे आलू खेत से आ रहा था या स्टोर से आ रहा था। आलू को प्रेशर मत डालो बाजार में, जितनी किसी भी मार्केट में जितना खपत है उसके हिसाब से आप आलू निकालो, और बाजार में रेट मेंटेन रहेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा भी। प्रेशर मत डालो। जी आलू आपका सेफ जगह रखा है, स्टोरों में रखा है, टाइम अभी है हमारे पास, 4-5 महीने का टाइम है। हाँ, निकालते जरूर रहिए, पकड़ के मत बैठिए, आलू महीने के हिसाब से निकालते रहिए। और भाई साहब आज मैं शुक्रिया करूंगा दर्शकों का, उन्होंने आज मंडी को ना सुधारा है, पता कैसे? कल हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमने कहा था कि भाई आज आपके कम है, कल जरूर बढ़ेगी। नहीं, किसान भाई समझते नहीं, आपके तो बड़ी है आवक तो, मतलब फ्रेश अराइवल बड़ी है। परसों तो 51 गाड़ी बैलेंस थी तब मिला के 105 गाड़ी थी, आज 93 गाड़ी फ्रेश आई है। लेकिन ये है कि शनिवार का दिन है तो समझ जाएगा, आलू बिक जाएगा जी, आज इज्जत से बिक जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आज समझ लो 120 25 30 गाड़ी फ्रेश आ फिर जाती दिक्कत आ जाती है, तो बहुत दिक्कत आ वो जाती, तो फिर परेशानी वाला काम। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि थोड़ा भाव बढ़ता ना 20 30 रुपए का, तो यहाँ हमने 50 60 गाड़ी बढ़ जाती है। देखिए, मंडी में अराइवल 100 गाड़ी रहनी चाहिए बैलेंस मिला के, 100 से कम रहे तो बहुत अच्छे, 100 से ऊपर ना रहे, मैं तो ये चाहता जी जी। और हमने देखा 100 प्लस हो जाती है जब भाव हूँ। और बढ़ता है जब ना वो अगले दिन। 130-40 हो जाती है जी, वो दिक्कत वाला है। जी। तो अब सोमवार को भी अगर मेंटेन रखेंगे तो फिर बाजार ठीक रहेंगे। बिल्कुल बढ़ेगा जी, आज से भी बढ़ेगा, अगर कल भी अराइवल कम रहेगी। यही अगर 90-100 गाड़ी परसों भी आएगी तो बाजार आप देखना आज से भी कुछ ना कुछ सुधार ही रहेगा। बिल्कुल। और सबको मौका मिलता रहेगा ना धीरे धीरे स्टेप बाय बिल्कुल स्टेप जी, बिल्कुल आलू सब लोग निकालने करो, का। मैं तो कह रहा हूँ अगर 2 जने हैं तो ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओ, एक दिन एक आधा। जना निकाले, एक दिन एक जना निकाले। हाँ, दोनों एक दिन चलोगे, एक ही परिवार के अगर 2 लोग हैं, दोनों का लॉस। हाँ, तो दोनों का नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं है। सही बात है। थोड़ा सा हिसाब से चलो और सबको ठीक रेट मिलेगा। जी। तो वैसे आज भी सेल अच्छी रह सकती है। सेल बढ़िया है जी, अभी अभी आप दिखाना सब चहल पहल है, नहीं तो कई बार
इस टाइम तक तो सुनसान पड़ा होता रही, सेल अच्छी है जी। बिल्कुल सही बात है। और बैलेंस भाई साहब कितना होगा अपना कट्टों का मंडी बैलेंस में? तो है जी, करीब 13,000 कट्टे बैलेंस है जी, मगर एक बार अगर ट्रकों का आलू बिकने लगेगा तो नीचे तक भी बिकेगा जी आलू। बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात है, पहले 14 14.5 पे पहुंच गया था। हाँ जी बिल्कुल पहुंच गए। तो भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, लगातार अच्छा मार्गदर्शन आपसे मिलता आया है और अच्छा विश्लेषण आपसे मिलता है, जिससे बड़ा सहयोग लोगों को मिलता है। तो आलोक भाई साहब एक बार फर्म का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर बताओ। दीपक जी, नंबर मेरा 98 101 12 711 है। और दुकान आजादपुर सब्जी मंडी में हमारी है 273 नंबर है। जी बीपी एंड कंपनी हमारा फर्म का नाम है। कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे मेरे से बात कर सकते हैं। आलू की दिल्ली मंडी की जानकारी मुझसे ले सकते आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हैं। ओके जी, आप ये देख सकते हैं जी आलोक भाई साहब का बोर्ड है, और ये देखिए A273 बीपी एंड कंपनी के नाम से है। और चलिए आपको इनका कार्ड भी दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं जी, कार्ड है इनका, और आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी नंबर बोर्ड पे लिखे हैं, कार्ड पे लिखे हैं, एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलती नजर आएगी। और चलते चलते आपको एक बार मैं तस्वीरें दिखाता हूँ ग्राहकी की, हलचल की, कि ग्राहकी कैसी है, मंडी में हलचल कैसी है, और जिस उठाव की और ग्राहकी की और मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, उसकी आप तस्वीरें देख सकते हैं। आप ये देखिए कि जब लोगों के हाथ में पर्चियां नजर आने लगे, जब हमारे जो आड़ती भाई है और जो हमारे पल्लेदार भाई है वो व्यस्त नजर आने लगे, जो हमारे मुंशी भाई हैं वो व्यस्त नजर आने लगे, तो आप ये समझिएगा कि मंडी में कुछ स्थितियां जो हैं वो बदल रही हैं, ग्राहकी में कहीं ना कहीं सुधार आता नजर आ रहा है। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद, नमस्कार।